हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक सिया रघुवीर विवाहों का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग, कोवरहि आने कुंवर कुंवरी, सुवासनी सुख पाए के। मैं वैदेही। सर्वत्र श्याम की श्यामलता ही समा गई है। सृष्टा श्री राम है तो सृष्टि भी श्री राम है। श्री राम में जगत है तो जगत में श्री राम है। प्रेम में पुरुष और प्रेममयी उसकी प्रकृति, इन दोनों को भला कौन जुदा कर सकता है, बताओ। मेरा तो तन मन आत्मा हर जगह बस प्रियतम ही छा गए हैं। उनकी वो छुअन, उनका वो मुझे आलिंगन करना, कोवर में उनके द्वारा मेरे लटों को उलझाना फिर सुलझाना, उनकी वो गुलाबी अधर, उनकी वो बलिष्ठ बाहुपाश जिसमें मैं थी, उन बाहुपाशों में आबद्ध थी मैं। पास आ रहे थे उनके वो अधर, मेरे अधरों के पास और पास। बावरी हो गई थी। अग्नि के सामने हम युगल ने फेरे ले लिए थे। फिर तो मेरी मांग भरी मेरे प्राण प्रियतम ने। हाँ, सिंदूर अपने हाथों से मेरी मांग में लाल सिंदूर भर दिया था। मेरी आंखें उस समय बंद हो गई थीं, मानो उस समय मेरी समाधि ही लग गई। मैं नहीं थी उस समय। क्या प्रियतम ही काले कज्जल नहीं है जो हमारे नैनों में ही फंस गए हैं? अब कुछ और कहाँ से समाए। मैं सब कुछ भूल गई थी। बस मेरे अंतःकरण में श्री रघुनंदन मात्र थे, सिर्फ श्री रघुनंदन। हम दोनों की आरती उतारी गई बड़े प्रेम से। सब सखियों ने, सब नारियों ने, सबने हम दोनों की आरती उतारी। अब क्या, अब आगे क्या? अब मिलन की रुत आई है। ये सब किस लिए? ये सारी विवाह की विधि किसके लिए? कुछ तो कसक हो, कुछ तो व्याकुलता हो प्रियतम से मिलने की, कुछ तो तड़प हो, कुछ बेकली। अब हम दोनों दंपत्ति को लेकर सखियां चली कोवर में। कोवर? मेरे रघुनंदन ने थोड़ा मुंह बनाया। जी कुंवर, ये कोवर है। आपकी परीक्षा यहीं होगी। मेरी सखी चंद्रकला के बोलने की बारी अब आई थी। मेरी सारी सखियों ने इसे उकसा दिया था तो आगे बढ़ चढ़कर बोल रही थी। वर माने, पता है ना कुंवर? आंखें मटका के बोल रही थी। मेरी ओर देखकर मुस्कुराए थे श्री रघुनंदन, मानो कह रही हूँ मैं ब्रह्म हूँ, मुझे पूछ रही हो। मेरी श्वास से चारों वेद प्रकट होते हैं। हाँ, पता है। वर कहते हैं श्रेष्ठ को। इस कक्ष में पता चलेगा कि आप श्रेष्ठ हो या हमारी बहन श्रेष्ठ है। इसलिए कुंवर, इसका नाम है कोहवर, यानी कौन है श्रेष्ठ। चंद्रकला के मुख से ये सब बातें सुनकर सारी सखियां हंस पड़ी। मैं बार बार अपने रघुनंदन श्री के मुखार बिंदु को चुपके से देख लेती थी कि कहीं नाराज तो नहीं होंगे मेरी सखियों की बात सुनकर। पर नहीं, मेरे श्री रघुनंदन भी तो रसिक शेखर है। हटो, अब जाने भी दो कोवर में। कोवर के द्वार पर पहुंच गए थे हम दोनों, पर चंद्रकला और चारुशीला ये सखियां द्वार को रोककर खड़ी हो गईं। अब जाने भी दो कोवर में। मेरे श्री रघुनंदन ने सखियों से कहा, नेक चाहिए कुंवर, बिना नेक लिए जाने नहीं देंगी। अब सखी, हम तो सीधे विवाह मंडप से यहाँ आए हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो खड़े रहिए। इतना कहकर चंद्रकला और चारुशीला मुंह मटकाते हुए द्वार पर ही खड़ी रहीं। अब जाने भी दो ना, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे श्री रघुनंदन के चरण दुख रहे थे, मुझसे भी रहा नहीं गया। मुझसे मांगो, क्या चाहिए नेक में? इतना क्या कह दिया मैंने? हमारी बहन को आपकी बड़ी चिंता लगनी शुरू हो गई। पर आज कुंवर, हम अपनी बहन की भी नहीं सुनेंगे। हमें तो नेक चाहिए, वह भी तुमसे।
तभी इस कोवर में प्रवेश मिलेगा। बोलो। अच्छा सालियों, मांगो क्या चाहिए। मेरे श्री रघुनंदन ने हंसते हुए सखियों से कहा। आपकी कोई बहन है? चारुशीला ने पूछा। ये क्या प्रश्न हुआ? मैंने आंखों से मना किया अपने सखियों को। कोई उल्टा सीधा प्रश्न मत करना। पर मेरी बातें आज क्यों सुनने लगी थी ये सखियां? बताइए कुंवर, आपकी कोई बहन है? हाँ है तो मेरे भाई से ब्याह करवा दो। सारी सखियां हंस पड़ी। पर सखी, मेरी बहन की तो शादी हो गई। मेरे श्री रघुनंदन ने कहा। ओ अच्छा, किसके साथ हुई? सखी ने फिर पूछा। श्रृंगी ऋषि के साथ मेरी बहन शांता का विवाह हुआ है। चारुशीला जोर से हंसी। बाबा जी के अलावा और कोई नहीं मिला आपको अपनी बहन के लिए? श्री रघुनंदन चुप हो गए। खड़े खड़े बहुत देर हो गई। तब सारी सखियां बोली, एक काम कर दो, यही हमारा नेग है और हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ हाँ कहो, क्या चाहिए तुम्हें नेग में? हे कुंवर, बस एक बार हमारी किशोरी जू के आगे झुक जाओ। ये क्या मांग लिया? मेरे श्री रघुनंदन भी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रह गए थे। अब जल्दी करो, नहीं तो पूरी रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। सखियां हंसकर कहने लगी। तभी मेरे श्री रघुनंदन ने मुझे देखा, बड़े प्रेम से देखा और मेरी ओर बढ़े। मैं लजा गई। प्रेम भी विचित्र होता है, समर्पण भी और हया भी। जब समर्पण है तो लज्जा किस बात की, और जब लज्जा ही है तो समर्पण पूरा कहाँ हुआ। पर प्रेम में ये सब सिद्धांत कहाँ चलते हैं? यहाँ तो कुछ भी करना वो सब प्रेम ही है, बस प्रेम। झुके मेरे श्री रघुनंदन मेरी ओर। मेरी सारी सखियां जोर से बोल उठी। पांव पकड़ो हमारी सिया झुके। कुंवर झुको, ये प्रेम है, ये प्रेम का पथ है। इसमें जो जितना झुकेगा वो उतना ही पाएगा। ये प्रेम है। अकड़ वाले प्रेम को कहाँ जान पाते हैं? वो तो बेचारे अकड़ में ही रीते रह जाते हैं। प्रेम का उपदेश मिल रहा था परब्रह्म श्री राम को मेरी सखियों के द्वारा। है ना विचित्र बात? परब्रह्म को दरवाजे में खड़ा कर उन्हें उपदेश और दे रही थी मेरी ये सखियां। मेरे श्री रघुनंदन झुके और मेरे पांव। मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा यहाँ टूट जाती है, टूटनी भी चाहिए। प्रेम नगरी में आकर मर्यादा नहीं टूटी तो प्रेम नगरी ही कैसी। सारी सखियों ने तालियां बजाई। नेक मिल गया। अब तो जाने दो कोवर में, मेरे श्री रघुनंदन ने कहा। पर मेरी दुष्ट सखियां मेरी तरफ देखने लगी। मेरी तरफ क्यों देख रही हो? मैंने पूछा। नेक तो अब तुम भी दोगी हमारी प्यारी सखी सिया सुकुमारी। मस्ती भरे अंदाज में सब सखियां बोली। पर मैं भी इनकी सखी थी, मैं इन सबको जानती हूँ। मैंने तुरंत अपने बगल में खड़े श्री रघुनंदन का हाथ पकड़ा और अपनी सखियों के हाथ में दे दिया। मेरी सखियां तो रो गईं। हे सियाजू, व्यक्ति सब कुछ दे सकता है, पर अपना प्रेम, अपना राम, अपने प्राण कौन देता है? आप जितनी उदार हो, आप जितनी कृपालु हो, इतना कोई नहीं है। मेरी सखियों ने आनंद अश्रुओं से हमारे चरण पखार दिए थे। कितनी प्यारी और कितनी अच्छी है मेरी ये जनकपुर की सखियां। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।